मैं जब घर से आई ना, ये लोग बोल लेते दीदी हमने बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। तो बच्चे मेरे साथ यहाँ पर खेलते रहते हैं, ऊपर आ जाते हैं और खेलते हैं और बोलते हैं दीदी हम बहुत मिस कर रहे थे आपको, आप चले गए थे। मैं जब गांव चली गई थी तो बोल रहे थे बहुत दीदी मिस किया हमने। फिर मेरे को ना यूट्यूब पे मैसेज करते हैं कमेंट में, दीदी कब आओगे कब आओगे। मैंने कहा जल्दी आ जाऊंगी, टेंशन ना लो। तो वो ऐसा ही यार। यार गांव में जाके सच में रियली जो फेस की हालत खराब होती है ना, क्योंकि मिट्टी इतनी ज़्यादा होती है, आप नहीं कर पाते उतना। मिट्टी बहुत है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा मिट्टी है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी फिलहाल में अभी तो मैं थोड़ी बहुत ठीक ठाक लगने लगी हूँ पहले से तो। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मैं पतली हो गई हूँ, पर हाँ पहले से ठीक हूँ। हम्म, पता है यार, इतना बोन में पेन होता है, मतलब मसल्स पेन ऐसे लगती है। मतलब मैं ऊपर से जीने से, मतलब मैं आजकल ना बहुत ऑनलाइन मंगाती हूँ। मतलब सब्जियाँ लेने खरीदने जाती नहीं हूँ, मतलब मैं ऑनलाइन ही सारा करती हूँ। मंगाती नहीं हूँ। मतलब यार मैं सोचती हूँ मैं लेके आऊँगी, फिर फोर्थ फ्लोर पे लेके आऊँगी, तो उसकी कि मेरे से वेट लेके ऊपर चला ही नहीं जाता है, तो इस वजह से मेरे को मंगाना पड़ता है कि ऑनलाइन, क्योंकि वजन नहीं उठा पाती हूँ। मेरे को इतना सांस फूलने लगती है, ऐसे लगता है बिल्कुल अब मैं गई, तो उस तरीके से हो जाता है। पर मुझे बहुत मज़ा आया अपनी मम्मी के पास, बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी को बिल्कुल मन नहीं था कि मैं दिल्ली आऊँ दोबारा से। उनको लग रहा था थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और रुक ले, थोड़ा और रुक ले। मैं इस करी अभी 6 दिन तो हुए हैं ना, जा इतना ज़्यादा टाइम का हुआ, तू जा रही है भाग जा रही है। मैंने कहा मम्मी जाने दो मुझे। जाने दो जाने दो। मम्मी कहती है अच्छा मुझे जाने दो, ये क्या है। मैंने कहा मैं जल्दी आऊँगी। और माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं सच में। मेरे को मेरे पापा बहुत प्यार करते थे, बट मेरी मम्मी भी मुझसे बहुत बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। मतलब सब लोग बोलते हैं ना, मम्मी अगर मैं घर जब पहुंच जाऊँ ना, मम्मी मतलब कहीं नहीं जाती घूमने। मतलब खाना एक थाली में खाना है, कहीं से घूम के आएंगे, मेरे साथ बैठेंगी, और जहाँ मैं बैठी होंगी वहीं पर बैठी होंगी। सोना मेरे साथ, खाना मेरे साथ, पीना मेरे साथ। मतलब ऑल टाइम वो मेरे को बहुत ज़्यादा मिस करती है। मतलब बहुत ज़्यादा। और मेरे को लगता है कि उन्होंने ना बहुत प्रॉब्लम फेस किया है, तो वो अभी मेरे को लगता है डिजर्व करती है प्यार को, क्योंकि डिजर्व करती है। एटलीस्ट पापा को गए बहुत साल हो गए, और अब वो अकेली है, और बाकी लोग जैसे भाइयों की शादी हो गई, सब अपने अपने में सारे बिजी हो गए। एटलीस्ट मम्मी को ज़्यादातर लड़कियों को पता है, माँ बाप जो मदर को ना, लड़की क्यों इतना ज़्यादा ज़्यादा मतलब बात क्या है, लड़की को होता है कि मैं अपनी मम्मी की बात सुनूं। उनको सुनती ज़्यादा, अपना कम बोलेंगे, मम्मी को ज़्यादा सुनेंगे कि वो वो क्या फील कर रही है, वो क्या समझ रही है, वो क्या महसूस कर रही है, हमारी मम्मी की तबीयत ठीक है नहीं है। माँ बाप को ज़्यादा आगे। लड़के क्या होता है कि हाँ ठीक है, क्या है क्या है। वो एटलीस्ट कॉल करती, हाँ मम्मी तबीयत ठीक है ना, तुम ठीक हो ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ लड़के नहीं पूछते, लड़के पूछते हैं, पर लड़की क्या होता है कि अपनी माँ को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ पाती है, मेरे को लगता है।
माँ अपनी बेटी से ज़्यादा क्लोज हो जाती है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है वो अपनी बेटी को बताती है और लड़कों को नहीं बताती। पर मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। और बाकी सभी लोगों की मदर अच्छी होती है यार, माँ बाप होते ही इतने खूबसूरत है। और मैं तो कहती हूँ जिनके माँ बाप हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, केयर करो। और देखो, वो तुम्हें डांट रहे हैं गलती पे, ठीक है, डांट रहे हैं क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा किया है हमें, है ना, इतना बड़ा किया है हमारे लिए। कितने फेस मतलब किया होगा सामना, कितना परेशानियों का सामना किया होगा, जो हम आज बोल देते हैं तुमने क्या ही किया है। लोग, बच्चे आजकल यही बोल देते क्या किया है तुमने। पर मेरे को लगता है माँ बाप ने बहुत कुछ किया है। वो खुद नहीं खाना खाते, वो तुमको दिया, तुम्हें खाना दिया, तुम्हें इतना बड़ा किया। तो मेरे को लगता है एटलीस्ट आपकी एज माँ बाप से कम है, बट माँ बाप की जितनी एज है ना, एटलीस्ट उनकी रिस्पेक्ट करो, समझाओ अगर कुछ चीज़ नहीं समझ रहे हैं। और मेरे को लगता है कुछ ही परसेंट होंगे जो माँ बाप ना समझे, बाकी सब समझेंगे। मेरी मम्मी तो इतनी अच्छी है, देखे मतलब उनको ना इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, पर जैसा वर्ड तुम बोलोगे ना, जैसे कॉपी करेंगी। मतलब तुम कुछ इंग्लिश का वर्ड बोलोगे, वो मम्मी वैसे ही कॉपी करेगी। पहले ना हम स्कूल में जब जाते थे ना, तो क्या होती थी हमारी प्रिंसिपल में, जब हाँ जब मैं नर्सिंग कर रही थी ना, तब वहाँ मैडम बुलाती थी कि पेरेंट्स को आना पड़ेगा। तो मेरी मम्मी एक बार गई, तो मम्मी नहीं, उस टाइम नहीं, मतलब जब मेरा एडमिशन हो रहा था, जब मैंने एडमिशन लिया था नर्सिंग में, तब मम्मी वहाँ पर फीस जमा करनी होती, तो पेरेंट्स को जाना था, क्योंकि उसके बाद तो सारा फीस उस तो मैं खुद ही जमा करती थी। जब फर्स्ट टाइम था तो मम्मी गई थी, तो मम्मी मतलब पूरा मैं मम्मी की तरफ देख रही हूँ, मम्मी बात कैसे कर रही है। फिर मम्मी मेरे के मैं सोच रही पता नहीं। फिर अब मैंने बाद में मम्मी से बोला, मम्मी आप पढ़े कॉपी कर रहे हो, अरे क्या बात है, मम्मी कहती है हाँ। पर यही चीज़ होती है कि माँ बाप आपको शर्मिंदा नहीं महसूस कराते, वो कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है, अगर हम कहीं पर जाएं तो कोशिश करें। आप देखना, आपके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है ना, पर वो बाहर जाके इतना कोशिश करेंगे कम बात करने की, वो कम बोलते हैं। आप अगर आपके पढ़े लिखे दोस्त होते तो उनके सामने कम बोलेंगे, कम बात करेंगे। कोशिश वो उनकी टोन जो होती है ना, वो चेंज, मतलब कि कोशिश करेंगे कि जैसा शहर में बात किया जाता है उसी तरीके से बात करने के लिए कोशिश करेंगे। उसके बाद मेरा ना, जब मैं ऑपरेशन के लिए जा रही थी, हम ट्रेन में थे, तो एक बच्चा था, तो मम्मी बच्चे से और मैं लेटी हुई थी, मतलब लेटी हुई थी क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा था। तो मैं लेटी, मम्मी ने मुझे, मैं सीट पे लेटी हुई, तो मम्मी बात कर रही है सामने वाले, एक वहाँ छोटा सा बच्चा था, तो मम्मी बात कर रही है उससे इंग्लिश में कि वो ट्रेन जा रही है, मतलब उस तरीके से बात कर रही है उनको। तो मेरी मम्मी से, मम्मी मतलब हमारे यहाँ जो है ना गांव में बहुत देहात की भाषा है, मतलब अच्छी है। देखो, हम अपनी भाषा बुरी नहीं होती, किसी की भाषा बुरी नहीं होती, बेसिकली हम गांव में अलग तरीके से बात करते हैं। तो मम्मी भी वैसे ही बात करती है, अगर मैं अपनी मदर से बात करूँगी तो वो अपनी भाषा में बात करूँगी ना। तो वैसे ही मम्मी वैसे बात कर रही, तो मैं उसकी मम्मी अच्छा है। और फिर हम जब हॉस्पिटल है, मैं ऑल टाइम मम्मी को देख रहे, ऑल टाइम यार। मेरी मम्मी ने, मैंने देखा है कि मेरा जब ऑपरेशन हो रहा था, उसके बाद जो ऑपरेशन हो गया है, मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मम्मी मेरे को ऑक्सीजन लगा रही है, मैं बार बार फेंक दे रही हूँ, मेरे को फिर ऑक्सीजन लगा रही है, फिर बार बार फेंक दे रही है। फिर मेरी मम्मी डॉक्टर बोल रहे थे ऑक्सीजन लगा के रखना है, इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मेरी मम्मी बिल्कुल, मैं मम्मी को ऐसे हाथ फेंक रही हूँ, मुझे वॉमिटिंग आ रही है। उसके बाद भी मम्मी पूरी रात जगी है। देखो माँ बाप कैसे होते हैं,
ऑल टाइम मेरी मम्मी जगी हुई है, और हाँ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। बहुत अच्छे होते हैं माँ बाप। लड़की के लिए मैं बताती हूँ, माँ बाप जब से है ना, उनसे ज़्यादा आपको प्यार कोई नहीं करेगा। उसके बाद मायके में कोई जगह नहीं होती है, अदरवाइज कोई जगह नहीं, मतलब लिटरली कोई जगह नहीं होती है घर में। तो देखो भाई भी बदल जाते हैं, भाई का बदलना ठीक है, अपनी जगह एक होता है उनका, कि क्योंकि शादी हो गई है, दूसरे घर से बच्चा आया है, वो हमें नहीं जान पाता, हम उसको नहीं जान पाते। कुछ चीज़ें होती हैं अंडरस्टैंडिंग जो नहीं हो पाती है, और हम उनको भी ब्लेम नहीं करते। बट इतना कहूँगी कि जब तक माँ बाप में तब की रिश्ते मेंटेन रहते, भले कोई बोल दे नहीं हमारे घर में ऐसा नहीं होता है, पर होता है। कुछ दिखा देते हैं, कुछ नहीं दिखाते, ऐसा है, मुझे पता है। अब हम कल मिलेंगे। लव यू।